खुदावंद इन प्रियों के साथ आज आपने संगति का मौका दिया और हम आपके पवित्र कलाम पर मनन और चिंतन करने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि जो कुछ भी हम आपके पवित्र वचन से आज सीखते हैं, बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर आपका अनुग्रह है। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के महान और उद्धारक नाम में मांग लेते हैं, आमीन। अपने धर्मशास्त्र हम लोग खोल कर रखें और देखें कि क्या घटना हुई। और घटना क्या है? सांझ की, शाम का वक्त हो गया है और प्रभु यीशु मसीह मिनिस्ट्री में काफी समय बिताते हैं। दिन भर में वो प्रचार करते हैं, बीमारों को चंगाई देते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं और साथ ही परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार भी सुनाते हैं। और जो लोग उनको स्वीकार करते हैं वो उद्धार पाकर बड़े आनंद से अपने घर को जाते हैं। तो अब शाम का वक्त है तो उन्होंने अपने चेलों से कहा कि नाव का प्रबंध करो, अब हम लोग उस पार चलेंगे, दूसरी ओर चलेंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके साथ है तो हम जीवन में हर एक घटना के पार हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और याद रखिए, एक दिन इस संसार को छोड़कर हमें इस संसार को पार करके, संसार के सागर को पार करके हमको स्वर्ग में भी जाना है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को, चेलों को, मुझे और आपको ये कलाम दे रहे हैं कि आओ हम पार चले, जीवन की बाधाओं से पार चले, बीमारियों से पार चले, उनसे अलग हो जाए और साथ ही वचन को सीख कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके कितने अच्छे से तैयारी करें कि एक दिन संसार के भवसागर को पार करके स्वर्गीय स्थान में जाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पर जो दूसरे और भी लोग थे, उन्होंने उनसे विदाई ली और उसके बाद वो नाव पर बैठकर जाने लगे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो थक गए थे तो वो नाव के जो बनावट थी वो निचले भाग में जाकर आराम कर रहे थे। अचानक फिर क्या होता है, बताइए क्या हुआ? वहां पर क्या क्या आने लगी? आंधी आई और लहरें तेज हो गई। और समस्या ये हुई कि इतनी ज्यादा नाव पर लगी, ऐसा लगा कि नाव पानी से डूब जाए। लेकिन क्या नाव पानी से डूब सकती थी? नहीं, क्योंकि नाव में जगत का बनाने वाला, जगत का बचाने वाला प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। और जब तक मेरे और आपके जीवन की नाव में प्रभु यीशु मसीह रहेंगे, हम कभी डूब नहीं सकते। हालेलुया। यहाँ लिखा है 37वें पद में, क्या लिखा? पढ़िए जोर से। बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम क्या हुए जाते हैं? हम नाश हुए जाते हैं। मेरे प्रियो, जिंदगी के सफर में बहुत बार हमारे जीवन में आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, हमें लगेगा हम डूब जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपके जीवन में परेशानियां आएंगी, आर्थिक तंगी आएंगी, बीमारियां आएंगी। जैसे कोरोना के काल में भयानक तकलीफ थी, लोगों के नौकरियां छूट गई, लोगों के काम छूट गए। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि परमेश्वर ने लोगों को संभाला। उन्होंने उसको जगाया और पूछा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते? आज मैं आपके सामने ये वचन रखना चाहता हूँ कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, हमारे जीवन में कठिनाइयां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो हम कितने बार प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर कहते हैं, प्रभु हमें बचाइए। चेलों ने एक अच्छा काम किया, वो उनको मालूम था वो नाश हो रहे हैं, यद्यपि उनका जो विश्वास कमजोर था, प्रभु ने कहा तुम लोग क्यों डरते? लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया कि मुसीबत को देखकर प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा? पुकारा। जब भाई अपनी गवाही दे रहे थे तो यही बता रहे थे कि मैंने बीमारी में, तकलीफ में प्रभु यीशु मसीह को पुकारा और उसने अलग अलग दर्शन के द्वारा मेरे जीवन को बचा लिया। हालेलुया, हालेलुया। तो
तो उन्होंने एक अच्छा काम किया और हमें भी करना है कि जब भी मेरे और आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, हमें यीशु मसीह को पुकारना और कहना है, प्रभु हमें बचाइए। अगर हम प्रभु से कहेंगे तो वो हमें बचाएंगे। 39वां पद पढ़े मेहरबानी से, क्या लिखा हुआ है? 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। तो जो लहरें तेज हैं, आंधी आ रही है और चेलों को लग रहा है कहीं और डूब के खत्म ना हो जाए, तब प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले क्या किया? आंधी को, पानी को नहीं डांटा। लिखा है आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। थोड़ा वचन को सीखने की जरूरत है। जब हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी तकलीफ आती है तो उसे हमें डांट कर भगाना है, दुष्ट आत्मा के प्रकोप को डांट के भगाना है, शैतानी ताकतों को डांट के भगाना है। लेकिन जब हमारे जीवन में आशीषों की बारिश आ रही है तो प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु ने पानी को क्या कहा? अब शांत रह, थम जा, क्योंकि तू बहुत बरस गया। हालेलुया, हालेलुया। तो दोनों चीजों में अंतर है। प्रभु आंधी को डांट रहे हैं और पानी को कह रहे हैं, शांत रह, थम जा। मेरे और आपके जीवन में ये एक बात बड़ी सीखने की कि सामरी स्त्री यूहन्ना 4 के अनुसार अपने जो पात्र था, पीने का पात्र है, उसमें पानी भरने आई थी और प्रभु यीशु मसीह कुएं के पास बैठे हैं, उनसे वार्तालाप होती है और फिर वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और जो जल मैं उसे दूंगा और यदि उसे वो पिएगा तो उसके जीवन में अनंत काल तक उमड़ता रहेगा। तो अनंत जीवन का पानी देने वाला, जल देने वाला प्रभु यीशु मसीह नाव में उपस्थित है और मेरे और आपके जीवन की भी नाव जितने चल रही है उसमें यीशु मसीह की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। फिर आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, कठिनाई आएगी, वो सब थम जाएंगे। हालेलुया, और बड़ा चैन हो जाए। हालेलुया। एक और बात हम लोग सीखने जा रहे हैं। 40वां पद पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? और उसने कहा, और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? याद करिए, ये दोनों बातें जो प्रभु ने उस समय अपने शिष्यों को कहा, वो आज मेरे और आपसे भी कह रहे हैं। तुम क्यों डरते हो? बोलिए, तुम क्यों डरते हो? बाइबल में डरो मत या मत डरो 365 बार आया है। हालेलुया। और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। तो हर एक दिन जो हम अपनी जिंदगी में साल में बिता रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रतिज्ञा दे रहे हैं, मत डरो। तो तुम क्यों डरते? लिखा है वचन में, डरने वाले लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए डरना नहीं है, हर डर का सामना करना। हमारे देश में एक स्लोगन चलता है, डर के आगे जीत है। बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है। लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जीत दिलाने वाला कौन है। और आध्यात्मिक जीवन में आपको ये जानना जरूरी है कि आपका प्रभु कौन है, आपका अगुआ कौन है, आपका उद्धारकर्ता कौन है, जो आपको डर से बचाएगा और डर के आगे जीत दिलाएगा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा, आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, वहां लिखा है बहुत चैन हो। यदि आज मैं और आप चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं, चैन से रहना चाहते हैं, तो मुझे और आपको केवल प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है और किसी बात की जरूरत नहीं है। पहला पतरस 5:7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़िए। पहला पतरस 5:7। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? जल्दी से निकाल के देखेंगे, जो भी निकालते हैं पढ़िएगा। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, उसी पर अर्थात परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। उसको तुम्हारा ध्यान है। जोर से बोलिए, उसको तुम्हारा ध्यान है। ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह जब नाव में आराम कर रहे हैं तो क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि नाव यूं हिचकोले ले रही है, बारिश तेज हो रही है,
नाव में पानी घुस रहा है, आंधी चल रही है, सब मालूम है, लेकिन वो चेलों का विश्वास देखना चाहते हैं। और वो मेरे और आपके जीवन में भी रोज विश्वास को देखना चाहते हैं। कई बार हम लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। जरा सा बुखार आया, अरे अब मेरा क्या होगा, जरा बीमारी कोई बड़ी हुई, अब मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी छूट गई, अब मेरा क्या होगा। आप पुकार कर कहिए, प्रभु मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे बचाइए, जैसे चेलों ने कहा। और फिर प्रभु ने कहा मत डरो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या कहा, तुम क्यों? तो आज हम कुछ बात को लेकर चलना है। यदि यीशु हमारे साथ है तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने एक और बात कहा, क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? विश्वास केवल शब्दों में कहा जाने वाला एक वाक्य या शब्द नहीं है। विश्वास हमें रोज के जीवन में अनुभव करना है कि यदि प्रभु यीशु मसीह पर मैंने विश्वास किया, प्रार्थना की, तो ये बातें मेरे जीवन में हो गई। और हमें जैसे भाई ने गवाही दी, अपनी गवाही देना है लोगों के सामने कि मेरे जीवन में मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और विश्वास करने के बाद मेरे जीवन में ये आशीषें मिली। मैं बीमारियों से चंगाई प्राप्त किया, मैं जो नहीं कर सकता था वो करने लगा। प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। तो विश्वास जो है वो हमें एक कर्तव्य सिखाता है कि कुछ हो रहा है हमारी जिंदगी। हम बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करते उससे काम नहीं चलेगा। मैं प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास करता हूँ या करती हूँ तो मेरे जीवन में अनुभव होना जरूरी है, गवाही होना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है। कई बार हमारे जेबों में पैसा नहीं होता है, तंगी होती है, आर्थिक तंगी होती है। हमें फिर प्रभु को पुकार कर कहना है, प्रभु हमें आपकी जरूरत है। अंतिम बात जो हम वचन से सीखने जा रहे हैं, 41वां पद पढ़िए। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आज हमको पूरे संसार में बहुत जगह जाना है, लोगों को बताना है ये कौन है, वो मेरा और आपका यीशु। हालेलुया। दोनों हाथ ऊंचा करके बोले हालेलुया। वो मेरा और आपका यीशु है, जो जिसकी आज्ञा आदेश आंधी और पानी भी मानते हैं। हम एक ऐसे जिंदा परमेश्वर की उपासना करते हैं जिसके आदेश से दुनिया चलती है और जिसके आदेश से आश्चर्य कर्म होते हैं। प्रभु आज के वचन के द्वारा हमें से सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु प्लीज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी मदद की है कि हम आपके पवित्र वचन पर मनन चिंतन कर सकें। आपने हमें यह प्रतिज्ञा दी है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, और जो मुझसे विश्वास करके प्रार्थना में जो कुछ मांगेगा वो उसके जीवन में पूरा होगा। प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है और हमें सिखाया है कि अपने जीवन में मत डरो, क्योंकि मैं हमेशा जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूँ। ओ खुदावन प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के वचन के द्वारा आपने हम सबों को आशीषित किया है। इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ हम प्रभु यीशु आपके पवित्र और उद्धारक नाम में मांगते हैं। आमीन।